नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रोल्पा में जीप दुर्घटना, 4 गोटे के मृत्यु, 2 गोटे की अवस्था गंभीर। धनुषाक देवपुरा रूपैठा में लगाओल गेल निषेधाज्ञा के समय अवधि बढ़ाओल गेल। मंगल दिन रात 10 बजे धरि निषेधाज्ञा जारी। सभापति देउबा के संयोजन में 14 महाधिवेशन मूल तैयारी समिति गठन। प्रदेश 2 के अधिवेशन संयोजक में रमेश रिजाल चयन। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करत काठमाडौँ बाहर से हो आंदोलन। जिला अदालत आ उच्च अदालत आगा धरना। सरकार द्वारा कोरोना विरुद्धक फाइजर खोप अभियान शुरू। धनुषा में प्रादेशिक अस्पताल में दीर्घ रोगी सबके खोप देल जा रहल। आप समाचार विस्तार से। रोल्पा में जीप दुर्घटना भेला से मृत्यु होवाला के संख्या 4 पहुंच गेलै छै। रोल्पा के माड़ी वार्ड नंबर 6 हानिंग कहेवाला स्थान में रा 1J 382 नंबर के जीप दुर्घटना भेलै छै। दुर्घटना में 51 वर्षीय चालक रुद्र घरती मगर, 53 वर्षीय टेक प्रसाद पुन आ 47 वर्षीय चौसरा विक तैना 18 वर्षीय लीला पुन के मृत्यु भेलै छै। मृतक सब रोल्पा के मारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 के रहल छै। घायल 2 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। हानिंग से घरती दिस जा रहल जीप भोर में दुर्घटना में पड़ल छल। जीप में चालक सहित 6 गोटे सवार छलनि। ब्रेक फेल भऽ कऽ दुर्घटना भेल होबऽ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। धनुषाक देवपुरा रूपैठा में लगाओल गेल निषेधाज्ञा के समय अवधि थपल गेलै छै। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला रवि दिन आदेश जारी करैत कार्तिक 30 गते मंगल के रात 10 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के निरंतरता देलनि छै। एहिसँ पहिने रवि के रात 10 बजे धरि निषेधाज्ञा कयल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 देवपुरा रूपैठा के 4 किल्ला भीतर स्थानीय प्रशासन एन अनुसार निषेधाज्ञा लगाओल गेलै छै। प्रशासन पूर्व में जलाद नदी के कलरी बांध, पश्चिम में जनकपुर जठी मार्ग दुपटिया, उत्तर में हनुमाननगर रामपुर बहुअरबा जायवाला रास्ता आ दक्षिण में देवपुरा नीमचौक से बहुअरबा जायवाला रास्ता धरि निषेधाज्ञा लगाओल गेलै छै। एहि क्षेत्र में जुलूस प्रदर्शन, घेराव, रैली, सभा जेहन कोनो क्रियाकलाप कर रोक लगाओल गेलै छै। ई आदेश उल्लंघन करवाला के कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक आदेश में उल्लेख अछि। देवपुरा रूपैठा में रहल सार्वजनिक तेलिया पोखरि के जमीन उपभोग करबाक विषय में लऽ कऽ हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच किछु वर्ष पहिने से विवाद होइत आबि रहल अछि। पछिलका बेर हिंदू सब छठि पूजा कर पोखरि पर गेल समय मुस्लिम सब अवरोध सृजना केने छल। मुस्लिम सब पोखरि के एकटा भाग पर अपना सबक अधिकार रहल कहैत आबि रहल अछि। छठि दिन के घटना के लऽ कऽ शनि दिन हिंदूवादी सब नाराबाजी करैत जनकपुर से देवपुरा रूपैठा जाय लगला के बाद सुरक्षाकर्मी सब संगे झड़प भेल छलनि, जाहिमे किछु सुरक्षाकर्मी समेत घायल भेल छल। शांति सुरक्षा के कायम करब प्रशासन निषेधाज्ञा जारी करैत आबि रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के संयोजकत्व में पार्टी के 14 महाधिवेशन के मूल तैयारी समिति गठन कयल गेल अछि। बुढ़ा नीलकंठ स्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा के निवास में रवि दिन बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार सभापति देउबा के नेतृत्व में महाधिवेशन के मूल तैयारी समिति गठन केलक अछि। पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी आ सदस्य सब आमंत्रित केंद्रीय सदस्य लोकनि, संघीय संसद के सदस्य लोकनि, 7 प्रदेश संसदीय दलक नेता लोकनि, मूल तैयारी समिति के सदस्य रह जोकर समेत बैसार कयल गेल। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि अछि। तहिना बैसार पार्टी के नीति आ कार्यक्रम निर्धारण कर अलगे महाधिवेशन आयोजना करबाक निर्णय समेत केलक अछि। महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन करबाक आ ओहिसँ निर्वाचित होबला केंद्रीय कार्य समिति पार्टी के नीति आ कार्यक्रम में के लेल अलगे महाधिवेशन करेबाक निर्णय कयल गेल। प्रवक्ता शर्मा जानकारी देलनि अछि। नेतृत्व चयनको अधिवेशनको रूपमा लिएर जाने र त्यस पछाडि महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्य समितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को अधिवेशन निश्चित समय केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन मार्फत तय गरे बमोजिम त्यसबाट नीति र कार्यक्रमको विषयलाई निर्धारण गरेर जाने हामीले तय गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा महाधिवेशनले कतिपय विषयहरूमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउबाको संयोजकत्वमा महाधिवेशनको मूल तयारी समिति गठन भएको छ, जसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, संघीय संसदका सदस्यहरू, 7वटै प्रदेशका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू 14औं महाधिवेशनको मूल तयारी समितिको सदस्य रहनु भएको छ।
तहिना महाधिवेशन के संपन्न करेबाक लेल नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की के संयोजकत्व में अर्थ समिति गठन किया गेल अछि। प्रवक्ता शर्मा के अनुसार भोजन तथा आवास समिति के संयोजक सुरेंद्र राज पांडे, तहिना पाहुन स्वागत तथा व्यवस्थापन समिति के संयोजकत्व में सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, प्रचार प्रसार समिति में प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, उद्घाटन समारोह तथा मंच व्यवस्थापन समिति के संयोजक में काठमाडौँ जिला सभापति आ ओहि में ललितपुर जिला आ भक्तपुर जिला के सभापति सब सदस्य रह जोकर व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना स्वास्थ्य समिति के संयोजकत्व में केंद्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत, सांस्कृतिक समिति के संयोजक में केंद्रीय सदस्य सीता गुरुङ आ स्वयंसेवक मूल समिति के संयोजक धन बहादुर मास्के, तहिना धन बहादुर मास्के राणा आ विभिन्न समिति सब में संयोजक सबके आवश्यकता अनुसार सदस्य सब चयन करबाक निर्णय समेत कयल गेल प्रवक्ता शर्मा बतौलनि। प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भएको छ र संयोजकले यसलाई पूर्णता दिने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै भोजन तथा आवासको सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डे, विदेशी पाहुना स्वागत तथा व्यवस्थापन समितिमा पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रचार प्रसार समितिमा पार्टीका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, उद्घाटन समारोह एवं मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा काठमाडौँ जिल्लाका सभापति, ललितपुर जिल्ला र भक्तपुर जिल्लाका सभापतिजीहरू सदस्य रहने गरी काठमाडौँ जिल्लाका सभापति। त्यस्तै स्वास्थ्य समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, सांस्कृतिक समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ र स्वयंसेवक व्यवस्थापन मूल समितिको संयोजकमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घका अध्यक्ष कर्नेल धनबहादुर मास्की राणा। नेपाली कांग्रेस 7 प्रदेश अधिवेशन सब संपन्न करबाक लेल नेता सबके जिम्मेवारी समेत तोकलकै छै। जाहि अनुसार प्रदेश 1 में प्रदेश अधिवेशन संपन्न करबाक लेल कृष्ण प्रसाद सिटौला के संयोजक के जिम्मेवारी तोकल गेल छै। प्रदेश के अधिवेशन विराटनगर में आयोजना हैत, प्रदेश 2 के अधिवेशन जनकपुर में हैत आ ओकर संयोजन के जिम्मेवारी केंद्रीय सदस्य रमेश रिजाल के देल गेल छै। बागमती प्रदेश के संयोजक पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह स्थान हेटौड़ा तोकल गेल छै। गण्डकी प्रदेश के प्रदेश अधिवेशनक लेल संयोजक में पार्टीक पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठ आ स्थान पोखरा तोकल गेल छै। लुम्बिनी प्रदेश के संयोजक बालकृष्ण खाड़ आ स्थान बुटवल, कर्णाली प्रदेश के अधिवेशन संपन्न करेबाक लेल केंद्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही संयोजक आ स्थान सुर्खेत तोकल गेल छै। सुदूर पश्चिम प्रदेश के अधिवेशन संपन्न करेबाक लेल धीरेन्द्र प्रसाद बड़ू के संयोजक तोकल गेल आ स्थान धनगढ़ी तय कयल गेल समेत पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार निर्णय केने प्रवक्ता शर्मा बतौने छलनि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के वार्ड अधिवेशन धमाधम भ रहल अछि। पार्टी के 14 महाधिवेशन अगहन में हेबाक तय भेलाक बाद धनुषा में बाँकी रहल वार्ड पालिका सहितक अधिवेशन सब धमाधम होयबाक क्रम में रवि दिन वार्ड अधिवेशन सब कयल जा रहल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड सभापति में व्यवसायी श्याम प्रसाद शाह सर्वसम्मत चयन भेला अछि। क्षेत्र नंबर जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वडा कार्य समिति के चयन प्रक्रिया में क्रियाशील सदस्य लगायत दोसरो और सदस्य सब नेपाली कांग्रेस के सब कोई के सर्वसम्मति से वडा कार्य समिति चयन भेल। वार्ड नंबर 7 के सदस्य मात्र नहीं के नेपाली कांग्रेस के जते सहयोगी सब छल सब कोई आकर आई निर्विरोध तरीका से सबके सर्वसम्मति से कार्य समिति चयन भ गेल। धनवती इंटरप्राइजेस सहितक विभिन्न व्यवसाय संचालन करैत आयल शांत आ गंभीर स्वभाव के साथ वार्ड सभापति में सर्वसम्मत चयन भेल क्रियाशील सदस्य सब धारणा रखलेने छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी न्यायालय में देखल गेल समस्या समाधान कर राजनीतिक दल सब आ न्याय क्षेत्र के सरोकार वाला पक्ष बीच एकीकृत अवधारणा बनाब अपील केलक अछि। एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी के बैसार न्यायालय में देखल गेल समस्या से शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत खलबलैत वही स्थिति में पहुंचल निष्कर्ष निकालैत समस्या समाधान करबाक लेल सब राजनीतिक दल सब आ न्याय क्षेत्र संग संबंधित सरकार वाला के एकीकृत अवधारणा बनाब अपील कयल गेल प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जनतब देलनि अछि। हिजोकै निरन्तरताको रूपमा रहेको आजको बैठकले निम्न कामहरू गरेको छ। 1. स्थायी कमिटी केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयले गरेका
कामको जानकारी गराउने र निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको छ। यसमध्ये विगतमा हामीले राजनीतिक प्रस्तावहरू प्रकाशन गर्यौं, केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्यौं र अपानी 2 जारी गर्यौं, विधान तथा नियमावली सम्पादन र प्रकाशन गर्यौं, विभिन्न राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ता गर्यौं, वार्ता अहिले पनि जारी छ र धेरैवटा 1 दर्जनभन्दा बढी साना ठुला सङ्गठन, व्यक्ति र अन्य पार्टीबाट आउने छलफल संवाद जारी भइरहेकै छ। यसैगरी स्थायी कमिटीबाट आएका अरू व्यक्तिहरू स्थायी कमिटीका विसार्चा पार्टी कार्यकर्ता सबके विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी प्रशिक्षण संचालन कर विपद के बेर में खोज उद्धार तथा राहत सहयोग प्रभावकारी रूप में संचालन कर तथा जन स्वयंसेवक बनाकर परिचालन कर निर्देशन समेत दिल गेल ओ जानकारी दिने छ। एमालेबाट आउनुभएका वंशीधर मिश्रलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरी स्थायी कमिटीमा लाने, एमालेबाट आउनुभएका डडेलधुराका डाक्टर तारा जोशीलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, माले समूहबाट आउनुभएका कमरेड श्यामराज राईलाई केन्द्रीय परिषदमा र कमरेड कारी प्रसाद यादवलाई केन्द्रीय कमिटी वैशाख राष्ट्रीय जनगणना में सही तथ्यांक दक सहभागिता जनाब सबके के आग्रह करित कालापानी आ लिम्पियाधुरा क्षेत्र के जनगणना करबाक व्यवस्था मिलाब सरकार संग मांग कयल गेल छै। एकीकृत समाजवादी पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना बनाबा वाला एलपी गैस में कयल गेल मूल्य वृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता कर समेत सरकार संग मांग कयलक अछि। शनि दिन से बैसल केन्द्रीय कमिटी के बैसार रवि दिन सम्पन्न भेल छै। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करैत काठमाडौँ बाहर समेत अब आंदोलन शुरू भेल छै। विभिन्न जिला में नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ता लोकनि आंदोलन शुरू कर रहल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में समेत धरना आ विरोध शुरू भेल छै। रवि दिन जनकपुर धाम स्थित नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ता लोकनि जिला अदालत आ उच्च अदालत आगू धरना दऽ कऽ विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब भोर में 11 बजे से 12 बजे धरि धरना देने छलनि। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा के साथ ही न्यायपालिका में शुद्धिकरण करबाक लेल अपना सब आंदोलन केने अधिवक्ता लोकनि सब बताबि रहल छनि। घुसखोरी, सेटिंग आदि इत्यादि भकर लोग के न्याय नहीं पड़ रहा है, तय के विरुद्ध में नेपाल बार एसोसिएशन आंदोलन करने है केंद्रीय कार्यालय और वही आंदोलन के समर्थन करे थे। देश भर के अदालत में जो ये सब हो रहा है वही सब के शुद्धिकरण के लगी ये आंदोलन है। वही आंदोलन के कार्यक्रम में के केंद्रीय नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय समिति जो निर्णय करने थे ओकर ऐक्यबद्धता जनाबैत ओकर समर्थन में देश भर के जिला अदालत उच्च अदालत सब में आई चक्का अति धरना कार्यक्रम से गेट पर। वही अनुसार हम सब उच्च अदालत में और जिला अदालत तो दोनों जगह धरना कार्यक्रम के लिए शुद्धता के लगी बार एसोसिएशन केंद्र में जो अभी पहल कर रहा है प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए पड़े और विकृति विसंगति हटवाला बहिर्गमन के बाहे कोनो उपाय नहीं है। सर्वोच्च के 19टा न्यायाधीश सेहो बेंच में लगा रहा है कि बहिर्गमे हो चाहे ताहि लऽ कऽ वकील सब माथे हाथ पात सेहो भेलै प्रहरी द्वारा दमन। और जब तक ये बहिर्गमन नहीं होते तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध रूप से कानून व्यवसाय के नेपाल अधिराज भरि चलि रहतै। नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्य समिति करैत आयल आंदोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनबैत कार्तिक 30 गते धरि प्रत्येक दिन 1-1 घंटा धरना देव समेत जानकारी देने छ। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के पदच्युत कर प्रभाग अपरिहार्यता रहल बतौलने छ। रवि दिन सर्वोच्च अदालत में धरना दिवस आगू नेपाल बार एसोसिएशन के भवन परिसर में कानून व्यवसायी सब के संबोधन करते अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा की पदच्युत कर प्रभाग अपरिहार्य अवस्था में अपना सब पहुंचल धारणा रख लेने छ। जबरा जहिया तक रहत न्यायपालिका के सुधार नहीं किया जा सकबाक कहत राजीनामा नहीं आउत त पदच्युत कर के अवस्था आवश्यक बाक हुन कहब छलै। आफ्नो न्यायपालिका सुधारको लागि लागेका छौं। न्यायपालिकाको बाधक चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबसम्म रहन्छ हामीले न्यायपालिका सुधार गर्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य छ। राजीनामा मात्र होइन, अब त पदच्युत पनि गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। राजीनामा एकमात्र यहाँ सुने हामी नेपाल बारले उहाँको राजीनामाले आन्दोलन शिथिल हुने कुरा होइन। यहाँ आवाज कुराहरू आइराखेका छन्, तपाईँहरू उसको मात्र राजीनामा लिने हो र भन्ने कुरा आइराखेका छन्। मूल वीरको राजीनामा जबसम्म हुँदैन, जबसम्म पदच्युत हुँदैन, अरू सुधार कार्यक्रम गर्नै सकिँदैन। नेपाल बार एसोसिएशन रवि दिन समेत सर्वोच्च अदालत के मूल गेट में धरना दिलकै छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करैत आंदोलनरत बार रवि दिन भोर में 10 बजे से 11:30 बजे धरि सर्वोच्च अदालत परिसर में धरना दिलकै छ। धरना के क्रम में कानून व्यवसायी सब विभिन्न नारा लिखल गेल प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन केने छल। सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब धरना दे रहल समय में सर्वोच्च परिसर बाहर बार एसोसिएशन के विरोध में किछ व्यक्ति सब नाराबाजी केने छल। लगते बार के विरोध में नाराबाजी करे वाला किछ व्यक्ति सब के पुलिस नियंत्रण में लेलकै छ। सर्वोच्च में धरना के क्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश न्यायालय के किनबेच के वस्तु बनाउने आरोप लगाउने छलैन। शान्तिपूर्ण आंदोलन के भाड़ा के लेल बिचौलिया सब आयल कहे तो बिचौलिया सब के समेत संपत्ति छानबिन कक जफत होब सकबाक चेतावनी दिलनै छ। बनाएको छ। भर्खरै तपाईहरु देख्नुभयो जोलेन्द्रले आफू त लुकेको छ उहाँले बिचौलियाहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई बिथोल्नको लागि यहाँ जो आउनु भएको छ उहाँहरू होस गर्नुहोस्। तपाईहरुको माइके भागिसकेको छ। तपाईहरु फेरि यस किसिमबाट त्यस्तो गर्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरुले बिचौलिया गरेर जे कमाउनु भएको छ त्यो कमाएको धन पनि गाडी राख्नु होइन। अब त्यस्तो सरकारले बुझाउन अनुरोध गर्दछु। एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत के मूल गेट में धरना दे रही तो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा वैकल्पिक बाट सह सर्वोच्च अदालत प्रवेश केने छलैन। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल न्यायपालिका शुद्धिकरण के लिए नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन प्रति राजनीतिक दल सब के ध्यान आकर्षण करौने छ। रवि दिन नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत के गेट में धरना संपन्न केला के बाद बार भवन परिसर में संबोधन करित वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल न्यायपालिका के शुद्धिकरण के लिए कैल जा रहल आंदोलन प्रति राजनीतिक दल सब के समेत ध्यान आकर्षण करौने छ। ओ बार विभिन्न समय में राजनीतिक परिवर्तन के लिए भूमिका खेलने स्मरण करबैत बार के अई भूमिका के राजनीतिक दल सब बिसर के नहीं चाही अई बात में जोड़ दिलनै छ। आजसम्म म उहाँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु 2046 सालमा होस् या 2063 सालमा होस् बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अब चाहिँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम तपाईको परिवर्तन भएको छ। त्यसैले बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्र होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यो चिजमा उहाँहरूले सचेत रहनुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा नहीं दिल गेल तो हुनका प्रधान न्यायाधीश के कुर्सी नहीं छुब देव के अवस्था समेत आवश्यक बाग चेतावनी दिन छलैन। तपाईँ यति बलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि चाहिँ त्यो कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ। कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ। त्यसकारणले उहाँले अहिले पनि he is very source of all these kind of troubles. त्यसकारणले सोर्स नै नहटिकन अरू रिफर्मको जुन प्रोग्रामहरू छ अगाडि बढ्न सक्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा नहीं दिल गेल तो उनका प्रधान न्यायाधीश के कुर्सी समेत छुब देव के अवस्था समेत आवश्यक बाक नहीं आवश्यक कुर्सी छुब नहीं देव के अवस्था समेत आवश्यक बाक बतौने छलैन। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य वार प्रधान न्यायाधीश जबरा के महाभियोग लागल सरह माइन का अस्वीकार के बतौले नहीं छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा कोनो समेत काम प्रति बार के सहमति नहीं बाक वो बतौने छलैन। हाम्रो चाहिँ ब्याकग्यार नभएको यो अभियान हो र हाम्रो अन्तिम बटम लाइन भनेको राजीनामै हो। उहाँलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पदमा राख्दाखेरि जे जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरे तापनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषदमा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने र न्याय सेवामा गएर न्यायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, सरुवा बढावा गर्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन।
हामीले उहाँलाई चाहिँ महाभियोग लागेको छ र हामीले अस्वीकार गरिसकेको हुनाले उहाँले कुनै पनि काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमति छैन, हाम्रो कुनै मान्यता हुँदैन, हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता साक्य अपना सबके अभियान बैक गियर में नहीं भेल अभियान रहल कहित ओ बटम लाइन प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा भेल स्पष्ट केने छलैन। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 6 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,477 पहुँचलै छ। देशभर थप 306 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,008 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 291 गोटे आ 1,518 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 15 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलै छ। तेनाका पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 348 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छन्। नेपाल में एखन 7,215 गोटे सक्रिय संक्रमित सबै छ। एखन धरि 7,98,274 गोटे नीक भ गेलै छ। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेलै छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 देने जानकारी अनुसार सिराहा में 1 गोटे आ बारा में 1 गोटे का कुल 2 गोटे संक्रमित भेटल छ। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,497 पहुँचल छ। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,039 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,383 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छन्। प्रदेश 2 में एखन 75 गोटे सक्रिय संक्रमित सबै छ। सरकार कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप अभियान संचालन केलकै छ। कोभिड-19 विरुद्ध फाइजर बायोएनटेक खोप अभियान रवि दिन से देशभर शुरू भेलै छ। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल सहित देशभर के 24 अस्पताल में फाइजर खोप के पहिल मात्रा लगाब के शुरू कयल गेलै छ। प्रादेशिक अस्पताल में अगहन 3 गते धरि खोप कार्यक्रम राखल गेल अस्पताल जनौलकै छ। तेकरा बाद अगहन 4 गते से 6 गते धरि खोप लगाब बाँकी रहल दीर्घ रोगी सबके प्राथमिकता में राखि क खोप प्रदान कयल जायत। साथ ही 12 से 17 उमेर समूह के व्यक्ति सबके समेत लगाल जायत। खोप के दोसर मात्रा पहिल मात्रा लेने सबके 21 से 28 दिन के बाद अर्थात अगहन 27 से पूस 2 गते धरि समेत देल जेबाक स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गत के परिवार कल्याण महाशाखा जनौलकै छ। ई खोप 12 वर्ष से ऊपर के मात्रे प्रदान कयल जायत। 12 वर्ष ऊपर के दीर्घ रोगी सबके अखन लागि रहल है। पछाड़ी जाकर कथी अभी के उमेर समूह है 12 से ऊपर दीर्घ रोगी सबके। ई खोप हृदय रोगी भक दवाई प्रयोग कर रहल व्यक्ति के साथे किडनी कैंसर, फेफड़ा, उच्च रक्तचाप सहितक दीर्घ रोगी सबके समेत प्रदान कयल जायत। दीर्घ रोग भेल तथा इलाज करबा रहल पुर्जा आ उमेर खुलावला प्रमाण पत्र देखौला के बाद मात्रे ई खोप प्रदान कयल जा रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित कोविड विशेष अस्पताल जटिल रोग सबके शल्य क्रिया सेवा समेत शुरू कयलक अछि। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत के कोविड विशेष अस्पताल स्पाइन सर्जरी, कैंसर रोग के सर्जरी आ न्यूरो सर्जरी सेवा समेत संचालन में लौलक अछि। कोविड के जोखिम कम भेल संगे कोरोना के बीमार नहीं देखल जा रहला के बाद अस्पताल से रवि दिन से जटिल रोग सबके शल्य क्रिया शुरू कयलक अछि। प्रदेश में रीढ़ कैंसर तथा नशा संबंधी गुणस्तरीय सेवा देबाक उद्देश्य लेने प्रतिष्ठान के उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाह जनतब दिले छ। हाम्रो प्रदेशमा चाहिने सुरु भएको छैन। त्यसमा डाक्टर राकेश मण्डल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिने अर्थोपेडिक सर्जन र स्पाइनमा विशेष अध्ययन गरेर फेलोसिप गरेर 5 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ प्राइभेटमा। तर उहाँलाई पनि हामी यो सरकारी प्रतिष्ठानमा चाहिने अब ठाउँ दिएर उहाँको विज्ञतालाई, उहाँको दक्षतालाई हामी गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो हुन्छ डाक्टर अवधेश शाह हुनुहुन्छ, अङ्को सर्जन हुनुहुन्छ, ओन्कोलोजीमा उहाँ चाहिँ सर्जरी गर्नुभएछ, सर्जन हुनुहुन्छ। त्यसैले क्यान्सर सम्बन्धी जति पनि सर्जिकल हो, मेडिकल ट्रिटमेन्ट त भइ नै हाल्छ, तर सर्जिकल ट्रिटमेन्टहरूको थालनी गर्नुहुन्छ उहाँ। प्राइभेटमा ठाउँमा 1-2 ठाउँमा छ, तर 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कहीँ पनि नभएको सुविधा यो अब सुरु हुन्छ। शुल्क भनेको कमसे कम हुन्छ र अहिले चलन चल्तीको जो प्रादेशिक अस्पताल सरकारी अस्पतालको शुल्क छ त्यही मात्रै हुन्छ। सरकार तोकने न्यूनतम शुल्क में शल्य क्रिया के सेवा देबाक समेत ओ जानकारी दिले नहीं छ। ओहि के साथे बाल बच्चा सब के लेल PICU आ NICU के सेवा समेत शुरू कयल गेल प्रतिष्ठान के उपकुलपति डाक्टर शाह जानकारी दिलन। प्रतिष्ठान बाजार से सस्ता रेट में
दवाई देबाक योजना लाभ लागल आ बीमार सबके बीमा के लेल प्रोत्साहन करबाक योजना समेत लाभ लागल ओ जानकारी देलनि। कोरोना संक्रमित के इलाज करबाक लेल कोविड विशेष अस्पताल संचालन लाओल गेल रहितो बीमार नहीं एला के बाद अस्पताल दोसर सेवा सब आब शुरू कर लागल अछि। रवि दिन नवंबर 14 तारीख विश्व मधुमेह दिवस नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम कक मनाओल जा रहा है। एहि क्रम में प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय, प्रदेश 2 में स्वास्थ्य निर्देशनालय आ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संयुक्त रूप में कार्यक्रम कयलक अछि। मधुमेह दिवस के अवसर में कयल गेल कार्यक्रम में सर्वसाधारण के निःशुल्क रगत परीक्षण कयल गेल छल। हुनका सबके शरीर में चीनी के मात्रा जांच करबाक लेल ब्लड परीक्षण कयल गेल बताओल गेल अछि। साथ ही योग शिविर समेत संचालन कयल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा 40 वर्ष उमेर से ऊपर व्यक्ति के प्रत्येक 6 महीना में ब्लड के परीक्षण करावा आ खान पान में विशेष ध्यान देवा आग्रह कयलनि अछि। कभी जे छी से शरीर में शुगर माने खून में चीनी के मात्रा कते, ग्लूकोज के मात्रा कते, शुगर अइ कि नहीं अथवा डायबिटीज अइ कि नहीं, मधुमेह अइ कि नहीं, तै के निःशुल्क जांच के व्यवस्था जे छी से परीक्षण के व्यवस्था हम सब मिलेने छी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मधुमेह दिवस के अवसर में और वही में जे छी से अखन जे छी से योगा के छोट शिविर भी जे छी से आधा पौन घंटा के हम सब कहने छलहुँ हँ। चूँकि डायबिटीज जे छी से अपना सबके नेपाल में भी करीब जे छी से 40 वर्ष से ऊपर के जे छी से करीब 10% लोग के जे छी से डायबिटीज छै। नेपाल में 40 वर्ष से ऊपर के उमेर समूह के 10% व्यक्ति में मधुमेह देखल गेल समेत वो जानकारी दिलन। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन आ विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान में सन 1991 से नवंबर 14 के दिन के विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनावे के शुरू कयल गेल छल। सन 2006 में ई दिवस से आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत स्थान पौने छल। एहि दिन मधुमेह इलाज करबाक लेल प्रयोग कयल जाय वाला इंसुलिन बनावा महत्वपूर्ण भूमिका खेलने वैज्ञानिक फ्रेडरिक वैंटिंग के जन्मदिन समेत रहल अछि। फ्रेडरिक ग्रांट चार्ल्स वेस्ट संग मिलकर 100 वर्ष पहले इंसुलिन के खोज कैने छल। उनके स्मरण में हरेक वर्ष 14 नवंबर में विश्व मधुमेह दिवस मनाओल जा रहल अछि। मधुमेह के समय में नियंत्रण कर नहीं सकल गेल त ऐसा शरीर के अन्य अंग सब आँख, हृदय, किडनी तथा स्नायु में समेत असर पहुँचाबैत अछि। एखन विश्वभर 45 करोड़ से बेसी आदमी मधुमेह से पीड़ित रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाली गौरव भीतर नुकाक बैसल संपदा सबके खोजी आ प्रकाशन उसका आवश्यकता भेल धारणा रखने छ। रवि दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा के 36वां बैठक उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा नेपाली गौरव भीतर नुकाक रहल संपदा सबके खोजी आ प्रकाशन उसका प्रमुख आवश्यकता भेल बतौने छलनि। ओ आगामी दिन में प्रतिष्ठान प्राज्ञिक अध्ययन अनुसंधान से नेपाल के विविध भाषा भाषी जात जाति समुदाय के मौलिक संस्कृति कला सबके समेट कर उनका सबके संरक्षण, संवर्धन, उन्नति के क्षेत्र में थप प्रयास करबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। उपत्यका भित्र रहेका हरेक खोला खोल्सा रुख चौतारीबाट नदी गुम्बा देवालय आदिको आफ्नो पनि अमर कथाहरू छन्। प्रत्येक जाति र संस्कृति से साहित्य संस्कृति के विश्व समक्ष चिनावा पर बाग समेत बतौने छलनि। ओ देश भौतिक रूप में कतबो संपन्न भेल रहितो देश के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर भेल त अपेक्षित सफलता हासिल नहीं होबाक बतौने छलनि। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, शास्त्र लगायत के विषय सब में केंद्रित रहेको अध्ययन, अनुसंधान, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीयता के लेल राष्ट्रीय आकांक्षा परिपूर्ति करबाक लेल ऐतिहासिक काम कर रहल धारणा रखने छलनि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले आंतरिक आ बाहिरी विमानस्थल में शटल बस सेवा संचालन करबाक बतौले छ। रवि दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा के 36वां बैसार के समुद्घाटन समारोह में मंत्री आले आंतरिक आ बाहिरी विमानस्थल में शटल बस सेवा संचालन करबाक बतौने छलनि। ओ विमान से बहुते टैक्सी भाड़ा विमानस्थल से बहुते टैक्सी भाड़ा दर रहल उपराग सब यात्रु सब कर रहला के बाद आ विमानस्थल में 4टा शटल बस निःशुल्क संचालन कयल जेबाक बतौले छ।
मंत्री आले मजदूर सबके लेल विमानस्थल में विश्राम घर के निर्माण कर निर्देशन समेत देने बतौलनि छ। ओ भारतीय समकक्षी संघ के भेंट में नेपाल के भारत लगायत मध्य पूर्व आ पश्चिम देश सब संगे जोड़ावाला पश्चिम दिश के हवाई रूट ली में 626 के दुतर्फी बनाव समेत आग्रह कयल गेल बतौलनि छ। श्रमजीवी मजदुरहरूलाई को निमित्त एउटा छुट्टै विश्राम घरको निर्माण गर्ने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। त्यति मात्र नभएर आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेन भन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा सटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4वटा सटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निःशुल्क। पर्यटन मंत्री आले भारतीय सिभिल एभिएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संग भारत नेपाल एयरलाइंस के 2टा विमान उड़ान करबाक व्यवस्था मिलाव समेत आग्रह कयल गेल धारणा रखने छ। आगामी पुष 2, 3 आ 4 गते 6ठा चितवन अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी 2078 आयोजना होब जा रहल छ। चितवन उद्योग संघ आयोजना करत आबि रहल मेला चितवन प्रदर्शनी केंद्र भरतपुर में आयोजना कर लागल रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का जानकारी कराओल गेल छै। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कक 200 से बेसी स्टॉल सब राखल जायत उद्योग क्षेत्र में प्रवेश भेल नया प्रविधि हस्तांतरण करबाक नेपाली उत्पादन सबके बजारीकरण के लेल सहज कर आ नया उद्योग खोल चाहवाला सबके लेल आकर्षण करबाक लेल समेत उ प्रदर्शनी आयोजना कर लागल चितवन उद्योग संघ के अध्यक्ष त्रिलोचन कडेल जानकारी दिलने छ। उद्योगी आ उद्यमी सबके समस्या होबवाला परंपरा के अंत करत स्वयं उद्यम कक देश की सेवा कर एहि किसिम के प्रदर्शनी सबके आयोजना भ रहल केंद्र के अध्यक्ष महावीर पुन बतौलने छ। प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रवेश के व्यवस्था कयल गेल छ। कार्यक्रम हो यसमा हामीले आर्थिक सँग कोही भी पैसा लिने गर्ने गर्दैनौँ। हामीले मात्र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने बजारीकरण नेपाली उत्पादनहरूको बजारीकरणको लागि सहज गर्ने र यसको लागि चाहिँ उत्पादनमा। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ललितपुर महानगरपालिका के हरवैत धनगढ़ी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रीय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता के उपाधि जीतलक। 7 बाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय में भेल खेल में फाइनल खेल में ललितपुर महानगरपालिका के पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 गोल अंतर से पराजित करे धनगढ़ी विजेता बन सफल भेल। उपाधि संगे धनगढ़ी 5 लाख नगद प्राप्त कलक त उपविजेता ललितपुर 3 लाख रुपया पौलक। धनगढ़ी आ उपविजेता ललितपुर राष्ट्रीय लीग में समेत छनौट भेल। 31 टोली सहभागिता जनाउने छनौट प्रतियोगिता में फेयर प्ले के अवार्ड कैलाली के जानकी गाउँपालिका जीतलक। जानकी नगद 50,000 रुपया प्राप्त कलक। तहिना प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के उपाधि कनकाई नगरपालिका के दीपा शाही नगद 50,000 रुपया सहित प्राप्त कलनि। तहिना उत्कृष्ट गोलकीपर धनगढ़ी के उषा नाथ, उत्कृष्ट रक्षक ललितपुर के सृजना सिंह, उत्कृष्ट मिडफील्डर धनगढ़ी के सरस्वती रोकाया, फॉरवर्ड धनगढ़ी के चंद्रा भंडारी तथा प्रशिक्षक के उपाधि रावगेंद्र कार्की जीत सफल भेल। उत्कृष्ट सब गोटे के नगद 20,000 रुपया प्राप्त भेल। विजयी खिलाड़ी के काठमांडू महानगरपालिका के उपमेयर हरिप्रभा खड़की तथा धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के प्रमुख निरप बहादुर ओड पुरस्कार नगद वितरण केने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रोल्पा में जीप दुर्घटना, 4 गोटे के मृत्यु, 2 गोटे के अवस्था गंभीर। धनुषा के देवपुर और उपैठा में लगाओल गेल निषेधाज्ञा के समय अवधि बढ़ाओल गेल। मंगल दिन रात 10 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा। सभापति देवबाक संयोजन में 14 महाधिवेशन मूल तैयारी समिति गठन। प्रदेश 2 के अधिवेशन संयोजक में रमेश रिजाल चयन। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करत काठमांडू बाहर से हो आंदोलन। जिला अदालत और उच्च अदालत आगा धरना तथा विरोध। आ सरकार द्वारा कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप अभियान शुरू। धनसा में प्रादेशिक अस्पताल में दीर्घ रोगी सबके खोप दिल जा रहा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रही। नमस्कार।